सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि टीडीएस का जो फॉर्म है यानी फॉर्म नंबर 16 जो है उसको कैसे भरना है। ठीक है। चाहे वो हमारे बीपीएससी शिक्षक हो, टीआरई 1 के हों, टीआरई 2 के हों या फिर टीआरई 3 के, चाहे हमारे कोई भी विशिष्ट शिक्षक बंधु हों उनके लिए, या फिर कोई भी नियोजित शिक्षक हो उनके लिए कैसे भरना है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो फॉर्म है ये आपको किसी भी दुकान से मिल जा रहा है, आप लोग ले भी लिए होंगे। कैसे भरना है हम लोग को ये जानना है। इसमें इतने कॉलम्स दिए हैं, कैसे कहाँ क्या भरा जाएगा, पार्ट बी में क्या भरा जाएगा। ठीक। और ये हमारे पास जो शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स है, ये क्या भरना है, इसमें कहाँ क्या भरना है, इस चीज़ को हम लोग आसानी से देख लेते हैं। इस पूरे फॉर्म को मैंने क्या किया है, एक एक्सेल सीट में बना दिया है। एक्सेल सीट में बना करके और मैंने ड्राइव के थ्रू होस्ट कर दिया है अपने वेबसाइट पे। आप वहाँ जा करके आसानी से इस चीज़ को पूरी तरीके से भर सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन कीजिएगा। ठीक है। आपको क्या करना है, ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे मैंने मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर लिया। हम आपसे यही कहेंगे कि इस चीज़ को आप क्या कीजिएगा, अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से बनाइएगा ताकि आसानी से बन जाए। हो सकता है कि मोबाइल में सही ढंग से एडिट ना हो। और जब आप ब्राउज़र ओपन करेंगे तो एड्रेस में मैं एड्रेस को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक। तो आप क्या करेंगे, एड्रेस टाइप करेंगे। एड्रेस क्या है, पहला ब्लॉग वाला है मेरा naukrikibaat.com। उसके बाद आप टाइप करेंगे पेज, और उसमें एक मैंने पेज बनाया है बीपीएससी, आ गया बीपीएससी टीचर फॉर्म 16 एक्सेल सीट .html। या तो आप इसको ओपन कर लीजिए। ठीक। इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका एक्सेल दिखाना शुरू हो जाएगा। बाय द वे, अगर ये किसी में ओपन नहीं हो रहा है तो मेरा दूसरा साइट है वानी desk.com/form16.html। इसको आप ओपन कर सकते हैं। तो देखिए ये ओपन हो जाएगा, दिख रहा है सब। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, इसमें कुछ भी एडिट करेंगे तो नहीं होगा, कुछ भी करेंगे तो नहीं होगा। तो फिर होगा कैसे भाई, क्योंकि इसको मैंने सिक्योरिटी पर्पस, ताकि जो मेरा एक्सेल है वो अपडेट ना हो, इसको मैंने क्या किया है, प्रोटेक्ट कर रखा है। और दूसरी बात कि इसको मैंने व्यू ओनली मोड में रखा है। आप क्या कीजिए कि यहाँ पे देखिए ग्रीन बटन दिया है, मेक एडिटेबल कॉपी, क्लिक हेयर। आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, आपसे कहेगा कि उस डॉक्यूमेंट का आप एक कॉपी बना लीजिए, यानी मेरे एक्सेल सीट का आप एक कॉपी बना लीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी बना लेंगे। ठीक है। जब आप कॉपी बना लेंगे तो ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे आपका ओपन हो गया डॉक में, यानी कि गूगल ड्राइव में आपका, गूगल के डॉक में ये ओपन हो गया। ठीक, तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल्स रहा। ठीक, अब आपको क्या करना है। ठीक, यदि आपको सही ढंग से नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बहुत आप क्या कीजिए, इसके साइज को एडजस्ट कर लीजिए ताकि सब एकदम प्रॉपर दिखना शुरू हो जाए। जैसे ये है। हालांकि इसको कुछ आपको करना नहीं है, आप करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो ऐसा थोड़ा कैलकुलेशन अलग होगा। कर दिया मैंने, मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे आना है। यहाँ पे दिया है बेसिक सैलरी डिटेल्स, केवल आपको यही वाला हिस्सा भरना है, बाकी सारा का सारा हिस्सा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे पहला में दिया है पैन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो कर्मचारी तो हम ही लोग हैं, हम ही लोगों से फॉर्म 16 मांगा गया। जितने भी हम शिक्षक बंधु हैं, चाहे बीपीएससी से हों, चाहे आपके नियोजित हों, चाहे विशिष्ट हों, तो आप अपना यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे। ठीक, आपका यहाँ लिखा है कि आपका पैन नंबर, आपका पैन नंबर है। आप यहाँ पे अपना क्या करेंगे, पैन नंबर डाल देंगे, जो भी आपका पैन नंबर होगा। दूसरा कह रहा है कि नेम ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारी का नाम, तो आपका नाम हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा। आप कौन से शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, या फिर बीपीएससी टीआरई 1 से बहाल हैं, या फिर विशेष शिक्षक हैं, तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। बीपीएससी से हैं तो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए। ठीक,
नियोजित हैं तो नियोजित, नियोजित टीचर, या फिर यदि आपको विशिष्ट हैं तो विशिष्ट लिख दीजिए, यानी कि एक्सक्लूसिव टीचर, एक्सक्लूसिव टीचर। ठीक है। और आप अपने विद्यालय का नाम, आपके स्कूल का नाम, आपके स्कूल का नाम, योर स्कूल नेम, इसको लिख देते हैं पूरा इंग्लिश में ही, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि योर स्कूल नेम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, कर्मचारी का एड्रेस। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसको, अब यहाँ से हमारा शुरू होता है कैलकुलेशन का हिस्सा। सबसे पहले पूछ रहा है कि सैलरी ऑफ मार्च 2025, चूँकि हम लोग 26-27 असेसमेंट ईयर के लिए भर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर हमारा 2025-26 है, तो 25 में हमारी सैलरी कितनी थी, तो जो भी नियोजित थे उनका 25,000 था सैलरी, बेसिक सैलरी जो भी था, मूल वेतन कितना था, 25,000। अब कह रहे हैं कि क्या आपका इंक्रीमेंट जुलाई में हुआ है, तो बहुत लोगों का जुलाई में हुआ है और बहुत लोगों का नहीं हुआ है। तो जिनका हुआ है उनका तो वहाँ से इंक्रीमेंट लग गया होगा, जिनका नहीं हुआ है उनका जनवरी से लगेगा। तो मान लीजिए किसी का हुआ है तो यस कर देगा, और किसी का नहीं हुआ है तो वो नो कर देगा। ठीक। अब कह रहा है कि प्रोसीड विथ जनवरी फरवरी, यानी आप क्या चाहते हैं कि जनवरी फरवरी का भी इसमें ऐड कर दें, तो बिल्कुल ऐड करना है, क्योंकि हमको फरवरी 2026 तक का डाटा देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस। नो करेंगे, यदि हम यहाँ से नो करते हैं तो हमारे यहाँ से जनवरी और फरवरी का क्या करेगा, हटा देगा। तो हमको क्या करना है, यस, क्योंकि हमको जनवरी फरवरी का भी देना है। बाकी कितना परसेंट आपको डीए मिलता है, तो जितना भी आपको डीए मिलता हो आप यहाँ से कर लीजिएगा। यदि किसी महीने में डीए चेंज हुआ है तो आप ऊपर वाले सेल में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उसको अभी मैं बता देता हूँ। एचआरए आपको कितना मिला है, जैसे मान लीजिए कि एचआरए 5% मिला है, कितना मिला है आप यहाँ पर डाल देंगे। तो जो भी थे हमारे विशेष शिक्षक उनको 4% ही एचआरए मिला था और 50% डीए मिला था। हम लोग को सीटीटीए मिलता नहीं है, टीए मिलता नहीं, और दूसरा कोई अलाउंस है नहीं। हमारे पास बस एक मेडिकल मिलता है, मेडिकल अलाउंस, तो वो मिलता है 1,000 रुपये सबको मिलता है, तो हमने 1,000 यहाँ पे फिक्स रख दिया है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिडक्शन वाले हिस्से पे कि कुछ हमारी कटौतियाँ भी हुई हैं, जैसे विशेष शिक्षक हैं तो अपना एनपीएस चूज करेंगे, और यदि नियोजित हैं तो अपना ईपीएफ चूज करेंगे। ईपीएफ आप चूज करेंगे तो आपका अमाउंट ऑटोमेटिक वहाँ हो जाएगा शो। बाकी जो भी हमारे पास प्रीमियम की पॉलिसी का जो पैसा कटता है वो कितना कटता है, 30 रुपये कटता है। ठीक। चूँकि हम विशेष शिक्षक पे दिखा रहे हैं तो हम एनपीएस चूज करेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक। बाकी कुछ अदर मिलता होगा तो आप उसको भी दिखा दीजिए, लेकिन कुछ मिलता है नहीं। आप इसको देखने के लिए अपना यदि जो भी हमारे बीपीएससी शिक्षक हैं या फिर विशेष शिक्षक हैं वो अपना एचआरएमएस से 1 साल का स्टेटमेंट निकाल लेंगे तो उनको भरना और आसान हो जाएगा, वहाँ से निकाल करके भर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पूछ रहा है कि डू यू वांट टू डिडक्ट प्रोफेशनल टैक्स। यदि आप प्रोफेशनल टैक्स कहाँ से, स्टैंडर्ड फॉर्म से यदि डिडक्ट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो कर देंगे। लेकिन आप यहाँ दिखा देंगे कि आपका कितना रुपए प्रोफेशनल टैक्स कटा है, 1,000 कटा है कि 2,000 की 2,500। तो जिनका 4 लाख से कम है उनका 1,000 कटता है, तो हमने 1,000 यहाँ चूज किया, और सबका सितंबर में ही कटा था इसलिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सितंबर में शो करा दिया है। आपको बस यही वाला हिस्सा भरना है, बेसिक सैलरी डिटेल्स ही भरना है, बाकी कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे मैंने भर दिया। नीचे हमारा है बेसिक डिटेल ऑफ एम्प्लॉयर, यानी कि नियोक्ता का हमारा इसमें डिटेल्स होगा। एम्प्लॉयर कौन है, डीओ भोजपुर सर हैं, तो हम लोगों ने डीओ भोजपुर लिख दिया। ठीक। एड्रेस तो हम यहाँ लिख देते हैं भोजपुर, भोजपुर। ठीक है। बाकी जो भी आधार और पैन होगा वो आपको खुद ही मिल जाता है, नहीं मिलेगा तो हम बीआरसी से आप पता कर सकते हैं, या फिर अपने हेड टीचर से कहेंगे तो वो अपना दिखा देंगे। उन लोगों के ग्रुप में भी आ जाता है, जैसे हमारे यहाँ ग्रुप में आया था। बाकी यहाँ वेरीफायर नेम, तो चूँकि हमारे डीडीओ सर का जो नाम है वो रमेश कुमार पाल है, तो वो है, उनके पिताजी का नाम वो क्या है, तो डीडीओ भोजपुर है। तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे, यहाँ पे पिन कोड उनके पते का। बस आप इतना भरेंगे तो सारा का सारा डाटा आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा।
अब कभी कभी होगा क्या कि किसी किसी का जो महंगाई भत्ता है वो क्या हुआ होगा, कुछ महीने में चेंज हुआ होगा। जैसे मान लीजिए सितंबर में चेंज हो गया, तो सितंबर में कितना लगा, तो बस आप यहाँ पे जो फिक्स डाटा से मैच कराया गया है, यहाँ पे आप अपना जितना परसेंट लगा है, जैसे 50% है, आप इसको क्या कीजिए 58 कर दीजिए। तो इस महीने में आपका क्या होगा, 58% काउंट हो जाएगा। और नीचे तक यदि इसके आगे 58% मिल रहा है तो आप इसको नीचे तक क्या करेंगे, स्क्रॉल कर देंगे, तो सब में 58% अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास किराया भत्ता है, मकान किराया जो भी हमको एचआरए मिलता है। तो अब किसी का एचआरए ज़्यादा मिल रहा है तो इसको हमने क्या किया है, फिक्स से क्या किया है, इसको कंसीडर किया है। तो आप यहाँ पे किसी को 7.5 मिल रहा है तो 7.5 अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7.5 अप्लाई हो जाएगा। सेल पे क्लिक करके नीचे रेक्टेंगल वाला जो भी हमारे पास कॉर्नर में आ रहा है कि स्क्वायर छोटा सा, उसको पकड़ करके नीचे तक खींच दीजिए, सभी में अप्लाई हो जाएगा। ठीक, वैसे ही आपका जिसमें जो चेंजेस करना है आप चेंजेस कर लीजिए, बाकी आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फॉर्म तैयार हो जाएगा। ठीक, यानी कि पूरी सैलरी कितनी थी हमारी, ग्रॉस सैलरी, तो हमारे पास ग्रॉस सैलरी थी 4,93,732 रुपये। ठीक, नेट सैलरी कितना हो गया पूरे एक साल में, 4,45,932। अब जब आप इसको भर लेंगे तब आप यहाँ चेक करेंगे, फॉर्म नंबर 16 अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आ ही गया, आपका नाम आ गया, आपका पैन नंबर आ गया, ठीक, यहाँ पे एड्रेस आ गया। बाकी कहाँ क्या भरना है, सब कुछ अपने आप यहाँ पे आ गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हमारी जो ग्रॉस सैलरी बनी थी 4,93,732 यहाँ आ गया। और जहाँ जहाँ नील लिखा है फॉर्म में आप उसको नील करते जाएंगे, जहाँ जहाँ जैसे लिखा है बस आपको उतार देना है। अच्छा, हमने यहाँ पे आपको दिखाया था सैलरी में कि यहाँ पे आपको दिया है कि क्या आप डिडक्ट कराना चाहते हैं प्रोफेशनल टैक्स। तो यदि आप यहाँ से यस करेंगे, पहले यहाँ देखिए फॉर्म 16 में क्या है, नील है, कुछ भी डिडक्ट नहीं है। लेकिन जहाँ यहाँ से आपने क्या किया, यस, तो देखिए वो भी 1,000 रुपये आपका क्या होगा, माइनस कर दिया जाएगा। पहले जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो कितना था, 75,000 था। लेकिन चूंकि आप जो आपने टैक्स दिया दिया है उसको भी आप माइनस करना चाहते हैं तो वो भी माइनस हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपको इसको नो ही रखना है, क्योंकि पहले से ही आपको छूट 75,000 का मिल रहा है, तो फिर क्या ही मतलब है उसको ऐड करने या ना करने से। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, आपका टोटल कितना बचा माइनस करने के बाद, हमारा ग्रॉस सैलरी कितना था, 4,93,732। और जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000, उसको काटने के बाद कितना बना, 4,18,732 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ग्रॉस टोटल इनकम कितना था, 4,18,732, इसी पे हमको टैक्स देना है। ठीक, तो टैक्स किस पे देना है, 4,18,732 पे हमको देना है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है 12 नंबर में, टोटल टैक्सेबल इनकम 4,18,732। ठीक, अच्छा अब यहाँ है पहले 4 लाख पे क्या है, 0% है। ठीक, पहले 4 लाख पे 0% है। अब देखिए दूसरा 4,01,000 से लेके यदि 8 लाख तक का आपका बन रहा है तो उसके बीच का जो 4 लाख है उस पे 18,732 रुपये हमारा बचा है। अच्छा, ये 18,732 कैसे बचा है, पहले 4 लाख पे हमारा जीरो था और हमारा पूरा कितना था, टैक्सेबल इनकम 4,18,732, तो 4 लाख पे तो फ्री है, तो बचा कितना, 18,732। तो देखिए 18,732 पे क्या लगेगा, 5%, तो 5% लगेगा तो कितना हो जाएगा, 940 रुपये। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, कहीं कुछ आपको नहीं करना है। ठीक, कैलकुलेट हो गया, सारा कैलकुलेट होकर पता चला कि आपका टोटल टैक्सेबल इनकम कितना है, नील। अच्छा, नील क्यों हुआ है पहले इसको समझ लीजिए। नील होने के पीछे कारण है, नील इसलिए हुआ है कि 940 रुपये जो आपका टैक्स आया है वो आपका न्यू टैक्स रिजाई में रिबेट कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ 20,000 दिखाया गया है पुराने वाले को, लेकिन आपका 60,000 तक क्या है, छूट है। ये जो आप टैक्स शेड्यूल देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ दिया होगा, यहाँ 87A देखिए, घटाएं, धारा 87A जिनकी कुल आयु 12 लाख रुपए तक हो को आयकर की राशि में से अधिकतम 60,000 तक की छूट है। यानी कि यदि आपकी कुल आय यानी कि जो ग्रॉस सैलरी है 12 लाख से आपके क्या है, कम है,
यानी 12 लाख रुपए तक है तो आपको 60,000 तक का छूट मिलेगा। तो हमारी सैलरी तो 4 लाख थी, तो ऐसे ही 60,000 छूट हो जाएगा। वही जब छूट कटा है तो उसी में से 60,000 में से 940 माइनस करेंगे। तो चूंकि 940 उसके अंडर है, इसीलिए सारा का सारा क्या कर दिया गया है, नील कर दिया गया है। बस हो गया। इसी चीज़ को क्या करना है, प्रिंट करना है। अब बाकी ये चीज़ भी भर गया, कहाँ क्या भरना है, जैसे इसमें भरा गया है एज इट इज़ आपको अपनी ये जो फॉर्म है, यहाँ पे जो आप फॉर्म देख रहे हैं, इसमें क्या करना है, भर देना है जहाँ जैसे भरा गया है। ठीक, इसमें वाला आप लोग देख ही लिए, ये यहाँ पे है, देख लीजिए ये कहाँ है, ये रहा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म 16, ये रहा। कहाँ क्या भरना है, ये रहा यहाँ पार्ट बी। जहाँ जैसे भरना है, जहाँ नील लिखा है वहाँ आप नील लिखते जाइए, जहाँ जैसे लिखा है लिख दीजिए। आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, ठीक है। बाकी ये रहा, इसको बंद करते हैं तो इसको देखते हैं। ये रहा, ये रहा। बाकी ये वाला फॉर्मेट आपने देख ही लिया। बाकी इसमें दो जगह देखिए क्या कीजिएगा, ये सब जो चीज़ें हैं ना इसको भी नील कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें नहीं किया गया है तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ये भी नील, यहाँ ये भी नील। ठीक, ये सारा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। बाकी वेरिफिकेशन वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए, ये जो मेरे पास वेरिफिकेशन वाला है ये सब कुछ ऑटोमेटिक आ रहा है, इसमें बाकी कुछ आपको करना ही नहीं है। एक बार जब आप अपनी सैलरी डिटेल्स भर लीजिएगा, ये रहा वेरिफिकेशन वाला, सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक आ जा रहा है। इसी को देख करके आप आसानी से अपना सब कुछ भर सकते हैं, चेंजेज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आई होगी। ठीक है, यदि बात समझ में आए तो बस एक कमेंट कर दीजिए, समझ में आया नहीं समझ में आया, उस हिसाब से आपको हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।